अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ठीक रखे, हमेशा मुस्कुराते रहिए जनाब। आज हम बनाएंगे बहुत मज़े का एग पकौड़ा। बहुत ही यूनिक सी मज़े की रेसिपी है, मस्त ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं जनाब तो थैंक यू सो मच। सी कितना मज़े का डिलीशियस सा पकौड़ा है जनाब। इस तरह से हम कट करेंगे और सेंटर में इसके है अंडा। बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है और बहुत ही यूनिक सा डिफरेंट सा टेस्ट आता है। सो मस्ट आपने ट्राई करना है, ठीक है। सो अच्छा लगे तो देन मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको कैसा लगा है। सो बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया जनाब बंद गोभी। बंद गोभी को इस तरह से हमने बारीक बारीक और लंबा सा काट लिया है। देन हमने प्याज ले लिए हैं, प्याज भी हमने बारीक कट करने हैं। उसके बाद जनाब हरी मिर्ची ले ली है, कसूरी मेथी मैंने ऐड की है, ये फ्रेश कसूरी मेथी है। उसके बाद जनाब हमने 3 से 4 चम्मच बेसन ऐड कर दिया है, सूखा धनिया ऐड कर दिया है, लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है और लाल कुटी हुई मिर्च ऐड की है। उसके बाद जनाब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छा से इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने रनी पेस्ट नहीं बनाना, थिक सा पेस्ट बनाना है, ठीक है। और बेसन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। उसके बाद जनाब हमने इस तरह से अंडे बॉयल करके उनको कट करके रख लिया है। अब मैं बताऊंगी आपको कि आपने क्या करना है। आपने इस तरह से थोड़ा सा बैटर लेना है, उसको हथेली पे अच्छी तरह से आपने फैला लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से आपने थोड़ी सी बारीक सी तह फैलानी, बहुत मोटी नहीं फैलानी। अगर मोटी फैलाएंगे जनाब तो क्या होगा कि जब हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा बारीक सी उसकी लेयर लगा लेनी, हाथ पे सेंटर में उसकी अंडा रखना है। इस तरह से आपने उसको क्लोज़ कर देना है। उसको क्लोज़ करेंगे जनाब अच्छी तरह से, थोड़ा इस तरह से आपने उसको शेप दे लेनी है अंडे की, तो वो बहुत अच्छी तरह से उसकी बाइंडिंग हो जाएगी। अंडा अंदर अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा, देन उसकी प्यारी सी शेप बनकर रेडी हो जाएगी। और इसी तरह की आपने सभी की सभी जो शेप्स हैं वो रेडी कर लेनी है, ठीक है। सी ऊपर से भी अंडे की शेप है और अंदर भी अंडा है, ठीक है। उसके बाद जनाब हमने क्या किया है कि हमने ऑयल को प्री हीट कर लिया, ऑयल गर्म हो गया है। देन हमने उसमें 1 बाय 1 जो हमने पकौड़े रेडी करके रखे हुए थे वो इसमें फ्राई कर लेने हैं। और फ्राई करने इस तरह से कि आपने उनको ऐड करके 1 से 2 मिनट तक के लिए रेस्ट दे देनी है। फ़ौरन से आपने उनको टर्न नहीं कर देना, ठीक है। 1 से 2 मिनट जब हो जाएंगे जनाब, एक तरफ से अच्छा सा थोड़ा सा कलर आ जाएगा, देन आपने उनको टर्न करना है। फ़ौरन से उनको टर्न करने लग जाएंगे तो वो टूट भी सकते हैं, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा बेसन यूज़ नहीं किया, जस्ट 3 से 4 चम्मच हमने बेसन यूज़ किया है, ठीक है। बेसन हमने बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है, इसीलिए हमने उसको थोड़ी देर रेस्ट देनी है। जब एक तरह से अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे देन हमने उनको टर्न करना है। एंड सी कितनी मज़े की खूबसूरत सी लुक आ रही है और इतनी मज़े का अरोमा मुझे आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट होता है, एकदम न्यू डिलीशियस सा टेस्ट है। ऊपर से पकौड़ा है, अंदर से अंडा है, बहुत मज़े का लगता है। सो सी जनाब हमारे जो सभी के सभी एग पकौड़ाज हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़े की लुक आई है और बहुत ही मज़े का अरोमा भी आ रहा है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का कलर भी आ रहा है। सो आपने मस्ट ट्राई करना है, ठीक है। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दिया करें जनाब, ठीक है जनाब। इस तरह से हमने अपने सभी के सभी एग पकौड़ाज जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। अब मैं आपको इसको सेंटर से कट करके दिखाती हूँ कि हाउ इट लुक्स। बहुत मज़े का ये लगता है दिखने में से। इस तरह से हम कट करेंगे जनाब तो अंदर है इसकी अंडा, बाहर है इसके पकौड़ा। सब बहुत मज़े की लुक आती है, मस्ट ट्राई कीजिएगा एंड सी दी फाइनल लुक। बहुत मज़े के लगते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा जनाब। अल्लाह हाफिज़, बाय।